गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा प्रथमो भागः के कृषिकाः कर्मवीराः नामक 10वां पाठः का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः किसान, कर्मवीराः कर्मवीर। कृषिकाः कर्मवीराः किसान कर्मवीर होते हैं। आइए पहले हम प्रस्तुत पाठ का वाचन देखते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। प्रस्तुत पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं और इन 6 श्लोकों के माध्यम से किसानों के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का अर्थ देखते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। सूर्यः तपतु, सूर्यः सूर्य, तपतु तपाए या जलाए। सूर्य जलाए कहने का मतलब कितनी भी ज्यादा धूप क्यों न हो। मेघाः बादलों से, वा अथवा वर्षन्तु बरसे, विपुलम अत्यधिक, जलम जल। सूर्यस्तपतु सूर्य जलाए, मेघाः वा अथवा बादलों से अत्यधिक जल बरसे। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका अर्थात महिला किसान और कृषिकः अर्थात पुरुष किसान। कृषिकः कृषिको नित्यम, कृषिका कृषिको नित्यम, महिला और पुरुष किसान नित्यम नित्य, शीतकालेऽपि शीतकाले जाड़े के समय में, अपि भी कर्मठो कर्मशील। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, अर्थात सूर्य कितना भी तपाए, अर्थात कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, अथवा बादलों से कितना ही जल क्यों न बरसे, अर्थात कितनी भी भयंकर बारिश हो। कृषिका कृषिको नित्यम, स्त्री और पुरुष किसान नित्यम हमेशा खेती के काम में लगे रहते हैं। शीतकालेऽपि जाड़े के समय में भी, कर्मठौ कर्मशील होते हैं। कहने का मतलब हुए जाड़े के समय, गर्मी के समय और बारिश के समय हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम स्वेद शब्द का अर्थ होता है पसीना, सस्वेदम पसीने से युक्त। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में शरीर कैसा होता है, पसीने से युक्त। शीते कंपमयम सदा, शीते जाड़े में, कंपमयम कांपता रहता है, सदा हमेशा, जाड़े में हमेशा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन, हलेन हल से, चा और कुदालेन कुदाल से, तौ वे दोनों कौन, स्त्री और पुरुष किसान, वे दोनों तू तो क्षेत्राणि खेत, कर्षतः जोतते रहते हैं। हल और कुदाल से वे दोनों खेत जोतते रहते हैं। आइए देखें क्या कहा जा रहा है श्लोक में कि ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, कि गर्मी में शरीर हमेशा पसीने से युक्त होता है और जाड़े में हमेशा कांपता रहता है। फिर भी हल और कुदाल से वे दोनों स्त्री और पुरुष किसान खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात कितनी भी भयंकर गर्मी पड़े, गर्मी में कितना ही शरीर पसीने से युक्त हो, कितना भी शरीर जाड़े में कंपन करे, फिर भी वे हल और कुदाल लेकर के अपने कामों में लगे रहते हैं।
आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः न, पादयोः अर्थात पैरों में, न नहीं, पदत्राणे जूते, पैरों में जूते नहीं होते हैं। शरीरे वसनानिनो, शरीरे शरीर पर, वसनानि कपड़े, न नहीं होते हैं, अर्थात उनके किनके, किसानों के पैरों में जूते नहीं होते हैं और शरीर पर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम धन से रहित, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट युक्त, सुखम सुख, दूरे ही तिष्ठति, दूरे ही तिष्ठति अर्थात दूर ही तिष्ठति खड़ा रहता है। कि निर्धनम जीवनम उनका जीवन निर्धन होता है, कष्टयुक्त होता है, कष्टमय होता है और सुख उनसे दूर ही खड़ा रहता है। इस तीसरे श्लोक में क्या कहा गया कि उनके पैरों में ना तो जूते होते हैं और न शरीर में पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र होते हैं। उनका जीवन निर्धन होता है, धन से रहित होता है, कष्टमय होता है और सुख उनसे दूर ही खड़ा रहता है। आइए अब हम नेक्स्ट श्लोक का अर्थ देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु, गृहं घर, जीर्णं जर्जर होता है, पुराना होता है, न नहीं, वर्षासु बारिश में, वृष्टिम बारिश को, वर्षासु मतलब वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम समर्थ। क्या कहा कि गृहं जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, कहने का मतलब कि उनका अर्थात किसानों का घर इतना पुराना होता है कि वर्षा ऋतु के समय बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, अर्थात उनके छत से पानी उनके घर में पानी टपकता रहता है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, कृषकाणाम किसानों का कर्मवीरत्वम, कर्मवीरत्वम अर्थात कर्तव्य पालन की भावना, ना नहीं, नश्यति नष्ट होती है। क्या कहा गया इस श्लोक में कि उनका घर इतना पुराना होता है कि बारिश के जल को रोकने में भी समर्थ नहीं होता है। इतना कष्ट सहने के बावजूद भी किसानों का कर्मवीरत्व अर्थात उनके कर्म करने की जो भावना है वह नष्ट नहीं होती है। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण उन दोनों के अर्थात स्त्री और पुरुष किसान दोनों के, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णानि अर्थात फसलों से भरे हुए, सर्वदा हमेशा। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा अर्थात उन दोनों के मेहनत से खेत हमेशा फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री धरती, सरसा उपजाऊ, जाता हो जाती है, या जो शुष्का शुष्क हो, कंटकावृता और कांटों से परिपूर्ण हो। कहने का मतलब कि ऐसी धरती जो शुष्क हो या कांटों से युक्त हो, उस धरती को भी ये अपनी मेहनत के द्वारा उपजाऊ बना देते हैं, उस धरती पर भी ये फसल उगा देते हैं। कि अर्थात उन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा फसलों से युक्त होते हैं और धरती भी उपजाऊ हो जाती है, चाहे वो शुष्क हो या कांटों से युक्त हो। आइए अब नेक्स्ट श्लोक का अर्थ देखते हैं। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालको। शाकम हरी सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य एव सभी को ही, तौ वे दोनों। क्षुधा तृषा कुलो, क्षुधा अर्थात भूख, तृषा प्यास, आकुलो व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल, नित्यम हमेशा, विचित्रो विचित्र, जनपालको जनपालक। क्या है कि देखिए कहा जा रहा है कि तौ वे दोनों सभी के लिए ही शाकम हरी सब्जियां, अनाज, फल, दूध दे करके भूख और प्यास से हमेशा बेचैन रहते हैं।
ऐसे विचित्र जनपालकों, ऐसे जनपालक, ऐसे लोगों का पालन करने वाले जनपालक विचित्र होते हैं। क्यों कहा जा रहा है विचित्र? क्योंकि वो ये हरी सब्जियां, फल, दूध, अनाज दे करके सबका पालन तो कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन खुद हमेशा भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं, इसलिए इन्हें विचित्र कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप इन श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। हैव अ नाइस डे।